Good morning students. This is our social studies book Globetrotters of class 3rd. So last वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था, इसको कम्प्लीटली हमने समझ लिया था। और इस वीडियो में इससे पहले जो वीडियो हमने की थी उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको बैक एक्सरसाइज फिल करनी है और क्विक रिवीजन भी फिल आउट करना है। तो अगर आपने नहीं किया है तो पहले आप उसे खुद करेंगे, उसके बाद ये वाली वीडियो देखेंगे। अगर आपने फिल कर लिया है देन वेल एंड गुड। इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन 2 डिस्कस करेंगे क्योंकि क्विक रिवीजन 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्विक रिवीजन 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ? व्हाट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ? सरफेस ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ, किस चीज से बना हुआ है अर्थ का सरफेस? अर्थ का सरफेस किस चीज से बना हुआ है? तो हमने क्या पढ़ा था, रिकॉल करो जल्दी से, बताओ। हाँ, वेरी गुड। तो जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो किस चीज से मिला हुआ है, मिलके बना है? लैंड एंड वाटर। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। किस चीज से? मेरे साथ साथ बोलेंगे, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। पहले आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे, ठीक है? अब रोकेंगे इसको 5 टाइम, इसी आंसर को बोलेंगे। द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का सरफेस इज मेड अप ऑफ, मिलके बना है किससे? लैंड एंड वाटर से। 2 चीज़ है मेन, क्या क्या? एक तो लैंड, या तो पूरी अर्थ पे लैंड है या वाटर है। ठीक है, वाटर किस किस फॉर्म में है? या तो लिक्विड की फॉर्म में है या आइस की फॉर्म में, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है। लैंड या तो फ्लैट्स हैं, हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू, फिर डेजर्ट या फिर वैली, है ना, प्लेन्स, बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, तो वो सब लैंड में ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो किस चीज़ से मिला हुआ है, मिलके बना है? लैंड से एंड वाटर से। दोबारा बोलेंगे, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। वेरी गुड। जब तक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न नहीं हो जाता, जब तक आप इसे बोलते रहेंगे। अपनी नोटबुक में आप इसे खुद लिखेंगे, ठीक है ना? चेक करेंगे बाद में, पहले खुद लिखेंगे, याद करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर, डेट, टाइम डालेंगे, आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर आपका आंसर ठीक है दैट्स मीन्स आपने अच्छे से वीडियो देखी है। अगर आपका आंसर में कोई भी मिस्टेक है तो दोबारा 5 टाइम्स वीडियो में जाके आंसर लर्न करेंगे बोल बोल के, उसके बाद फिर से लिखेंगे। ठीक है, साथ के साथ ही लर्न होना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज लैंड और वाटर मीट द स्काई? क्या लैंड और वाटर, या तो लैंड या फिर वाटर स्काई से मिलते हैं? हमने क्या पढ़ा था कि लैंड ऐसा लगता है जैसे स्काई से मिल रही हो, पर वो मिलती नहीं है कभी भी। और वाटर भी, वाटर के केस में भी ऐसा ही होता है। हम अगर सी सोर्स पे खड़े होके देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि जो वाटर है वो कहीं ना कहीं स्काई से मीट कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं, वो सिर्फ ऐसा दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, डज लैंड और वाटर मीट द स्काई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। सो नो, इट्स राइट आंसर इज नो। नो, लैंड और वाटर नेवर मीट द स्काई, कभी नहीं मिलते हैं वो स्काई से। क्लियर है? नो, लैंड और वाटर नेवर मीट द स्काई, दे जस्ट सीम टू मीट एट अ प्लेस। वो बस दिखाई देते हैं जैसे वो किसी प्लेस पे मिल रहे हों। ठीक है, क्या होता है? दे जस्ट सीम टू मीट एट अ प्लेस, वो सिर्फ दिखाई देते हैं जैसे वो किसी जगह पे मिल रहे हों। ठीक है, नो, लैंड और वाटर नेवर मीट द स्काई। रिपीट अगेन, नो, लैंड और वाटर नेवर मीट द स्काई, दे जस्ट सीम टू मीट, they just seem to meet at a place, they just seem to meet at a place. No, land or water never meet the sky, they just seem to meet at a place.
ठीक है, आई होप आपको लर्न हो रहा होगा साथ में। अगर नहीं हो रहा तो वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और बार बार इसे रिपीट करेंगे, बोलते रहेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा क्विक रिवीजन 2 भी फिनिश हो गया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बैक एक्सरसाइज पे आ गए हैं, तो अब हम बैक एक्सरसाइज को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डैश सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। डैश सपोर्ट करता है, देखो यहाँ ब्रैकेट में ऐसा है, या तो कोई एक चीज हो सकती है या फिर 2 भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसीलिए ये ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, ठीक है। डैश सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे लाइफ कौन कौन सपोर्ट करता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था क्या, एक तो लैंड और दूसरा वाटर, बट एयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप पेज नंबर यहाँ पे पेज नंबर 10 पे देखिए, वाटर एंड एयर आर फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। ये सिर्फ अर्थ पे मिलते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ के लिए। अगर लाइफ एग्जिस्ट करवानी है तो हमें वाटर की भी ज़रूरत होगी और एयर की भी। हम पानी नहीं पिएंगे तो भी मर जाएंगे, और अगर सांस नहीं लेंगे, हवा नहीं हमें मिलेगी, हम तो भी मर जाएंगे, है ना। सो एयर एंड वाटर सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ, दोनों ही सपोर्ट करते हैं लाइफ को। तो इसका आंसर क्या होगा? एयर नहीं, वाटर नहीं, एयर एंड वाटर बोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। आपको बोथ लर्न नहीं करना, बोथ के अंदर क्या आएगा आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आप कैसे बोलेंगे इसे? एयर एंड वाटर सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। समझ में आया? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग अगो पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज। बहुत सालों पहले लोग क्या सोचते थे कि अर्थ कैसी है? फ्लैट है, ट्रायंगुलर है या राउंड है? राउंड तो हमें बहुत बाद में पता चला था, जब एक पुर्तगी जो यात्री था वॉयज पे गया था वो, ठीक है, उस जिसका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। उसने क्या किया था, वो एक यात्रा पे निकला था, समुद्री यात्रा पे, और वो तो मारा गया, बट जो उसके साथी थे उनमें से 18 साथी बच गए थे, और वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। उस डायरेक्शन में वो 3 इयर्स तक मूव करते रहे, और जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया वो वहीं पे पहुँच गए। इससे ये पता चला कि अर्थ राउंड है। पर क्या उससे पहले ट्रायंगुलर तो नहीं, हमने कहीं नहीं पढ़ा कि अर्थ ट्रायंगुलर है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। और बच्चा फ्लैट, बहुत सालों पहले तो हम ये सोचते थे, लोग ये सोचते थे कि अर्थ का एक एंड पॉइंट है, अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, यानी कि स्पेस में चले जाएंगे, क्योंकि उस समय हमें ये नहीं पता था कि जो अर्थ है वो राउंड है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। उस समय हम क्या सोचते थे कि अर्थ कैसी है? फ्लैट है। कैसी है अर्थ? फ्लैट। बहुत सालों पहले की बात है ये, पर असल में अर्थ कैसी है? राउंड। अब हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? अर्थ कैसी है? राउंड है ना। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और इनहेल कौन सी, यानी कि हम सांस लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं हम, ठीक है। हम कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करते हैं, यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जब हम लेते हैं सांस तो हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो सोच के देखो, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो उसको कोई ना कोई तो कंज्यूम करेगा। अगर उसको कोई भी नहीं लेगा तो उसकी क्वांटिटी अर्थ पे बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी, है ना। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको कौन लेता है? उसको लेते हैं ट्रीज, ठीक है। एनिमल्स, बर्ड्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सिर्फ ट्रीज को छोड़ के वो सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि ट्रीज क्या करते हैं? ट्रीज अपने खाने को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें इनके हेल्प से इनको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल अप करना है, ठीक है। सो अवर अर्थ हैज़ लाइफ बट ऑल द अदर प्लैनेट्स आर डैश। हमारी अर्थ पे तो लाइफ है, बट का मतलब अपोजिट बात करेगा कुछ ना कुछ, है ना। ऑल द अदर प्लैनेट्स, जितने भी बाकी के प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं, सोच के देखो, क्या वहाँ पे लाइफ है? नहीं है ना, यानी कि वो लाइफ लेस हुए, है ना। कैसे हुए? लाइफ लेस हुए। जहाँ लाइफ पॉसिबल ना हो वो लाइफ लेस हो जाएगा। तो हमारी अर्थ के पास तो लाइफ है, हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, बट जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ पॉसिबल नहीं है तो वो कैसे हो गए? लाइफ लेस हो गई, ठीक है। जो भी पढ़ेंगे वो बोल बोल के पढ़ेंगे ताकि आप उसको लंबे टाइम तक रिटेन कर सकें, यानी कि याद रख सकें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगलेन स्टार्टेड हिज वॉयज अराउंड द अर्थ फ्रॉम वेयर। ठीक है, अब कह रहा है कि मैगलेन, कौन था ये मैगलेन? फर्डिनेंड मैगलेन, जो कि एक समुद्री यात्रा पे निकले थे। उन्होंने अपनी यात्रा, वॉयज क्या होता है? यात्रा होता है। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी पूरे अर्थ के चारों तरफ। कहाँ से स्टार्ट किया? उन्होंने स्टार्ट की अपनी यात्रा कहाँ से? स्पेन से। वेरी गुड। कहाँ से स्टार्ट करी? स्पेन से। SPAIN। जब हम लिखेंगे तो स्पेलिंग्स को बोल के लिखेंगे ताकि भूले ना हम, ठीक है। नेक्स्ट, द एरिया अराउंड अ डैश इज कॉल्ड कोस्टल एरिया। हमने पढ़ा था जो समुद्री तट के आसपास का एरिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कोस्टल एरिया बोलेंगे, है ना। जहाँ पे लैंड और वाटर मीट करेंगे उसको तो हम क्या बोलेंगे? कोस्ट बोलेंगे। और जो उसके आसपास का एरिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कोस्टल एरिया बोलेंगे। तो यहाँ पे पूछा हुआ है वो एरिया जो कि किसके आसपास होता है, जिसे हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, तो वो किसके आसपास होता है? कोस्ट के आसपास होता है ना। तो द एरिया अराउंड अ कोस्ट, COAST, क्या होगा? कोस्ट। द एरिया अराउंड अ कोस्ट इज कॉल्ड कोस्टल एरिया, ठीक है। नेक्स्ट, लाउड म्यूजिक कॉजेज डैश पॉल्यूशन। लाउड म्यूजिक, जब हम बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो क्या होता है? हमारे घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, है ना, या फिर हमारे पड़ोस में कोई बीमार होता है तो वो कहते हैं वॉल्यूम कम कर लो, हमें प्रॉब्लम हो रही है ना। यानी कि लाउड म्यूजिक कैसा होता है? हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो हार्मफुल होगा तो यानी कि कोई ना कोई चीज़ उससे कुछ ना कुछ नुकसान होगा, वो किसी चीज़ को खराब करेगी। तो लाउड म्यूजिक कॉजेज डैश पॉल्यूशन, वो किस तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट करेगी? वो ध्वनि का प्रदूषण क्रिएट करेगी, यानी कि साउंड का पॉल्यूशन होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी आवाज़ जो कि कानों में चुभे, है ना, वो वाला पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉइज पॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज का मतलब शोर। क्लास में टीचर बोलती है ना जब आप बहुत शोर मचाते हैं, नो नॉइज स्टूडेंट्स बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? नॉइज का मतलब होता है शोर, ठीक है। सो लाउड म्यूजिक कॉजेज नॉइज पॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इनके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। वाई इज लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ? अर्थ पे लाइफ पॉसिबल क्यों है? Why is life possible only on the earth? लाइफ अर्थ पे ही पॉसिबल क्यों है? जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम एटलीस्ट उसे 2 टाइम्स पढ़ेंगे, चाहे हमें वो फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाए, चाहे वो हमें ना समझ में आए, बट हम उसकी 2 टाइम रीडिंग ज़रूर लेंगे। 2 टाइम से ज़्यादा बार हम उसे रीड कर सकते हैं, पर मिनिमम 2 टाइम्स तो हम उसे रीड करेंगे ही। समझ में आया? Why is life possible only on the earth? सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल क्यों है? किसी और प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। सो आंसर इज लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ बिकॉज, ये लाइन तो क्वेश्चन से ही है कि लाइफ सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है। क्योंकि बिकॉज का मतलब क्योंकि। लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ बिकॉज, क्यों है पॉसिबल यहाँ पे? पहला कारण तो है एयर एंड वाटर।
तो क्या है, एयर एंड वाटर आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ। एयर एंड वाटर यानी कि हवा और पानी आर फाउंड पाए जाते हैं ओनली ऑन अर्थ, सिर्फ अर्थ पे पाए जाते हैं। एयर एंड वाटर आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ, सिर्फ अर्थ पे ही पाए जाते हैं, एयर भी और वाटर भी। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल होता है जीवन, सर्वाइवल क्या होता है, जीवन, यानी कि लाइफ, ठीक है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, वो जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन, एयर एंड वाटर। सो एयर एंड वाटर आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ, कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ अर्थ पे। क्या, एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। एक बात तो ये हुई, क्या हुई पहली बात, कि एयर और वाटर सिर्फ अर्थ पे पाए जाते हैं और वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है, द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज नीदर टू हॉट नोर टू कोल्ड। जो टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो ना तो बहुत ही गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है, ठीक है। तो द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज नीदर टू हॉट नोर टू कोल्ड, ठीक है। ये TOO ठू नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, टू। तो ध्यान से बोलेंगे इसे, द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज नीदर टू हॉट नोर टू कोल्ड। हमने क्या सीखा कि लाइफ सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल क्यों है, तो इसका आंसर बिना देखे बताएंगे। पहला तो ये कि एयर एंड वाटर सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं, अर्थ पे पाए जाते हैं और वो जीवन जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो हम जम जाएंगे। देखो अभी ठंड में हमारी ऐसी हालत हो जाती है, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर और ठंडा हो जाए तो हमारी कैसी हालत होगी। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होगा, अभी हम कहने लगे हैं घर पे कि हमें एसी चला दो, एसी चला दो, ठंड गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, या फिर कूलर ऑन कर दो, है ना। अभी ऐसी हालत है, मई जून जुलाई में तो और ज़्यादा गर्मी होगी, है ना। और सोचो अगर टेम्परेचर और भी ज़्यादा गर्म हो तो क्या हम लाइफ पॉसिबल होगी अर्थ पे, क्या हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे, है ना। जैसे कि हमने मरकरी, वीनस के बारे में पढ़ा था कि मरकरी इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। तो अगर हम मरकरी पे रहने के बारे में सोचे, क्या हम वहाँ रह सकते हैं, नहीं, हम वहाँ नहीं रह सकते, हम वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे, वो इतना गर्म है ना। तो टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए हमारे सर्वाइवल के लिए। और ये चीज़ कहाँ पे पॉसिबल है, सिर्फ अर्थ पे। द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। हमने क्या सीखा, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल दो कारणों की वजह से है। पहला तो वहाँ पे एयर और वाटर है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। आई थिंक अब ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वॉज इट प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। ये कैसे प्रूव हुआ कि जो अर्थ है वो गोल है। हाउ वॉज इट प्रूव्ड, कैसे साबित हुआ दैट द अर्थ इज राउंड, कि अर्थ कैसी है, राउंड। हाउ वॉज इट प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड, तो कैसे प्रूव हुआ। हमने पढ़ा था फर्डिनेंड मैगलिन के बारे में। उन्होंने एक यात्रा शुरू करी थी नाव पे। वॉयज क्या होती है, जर्नी बाय सी, समुद्र में, यानी कि शिप के थ्रू गए होंगे वो, है ना। और वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी लेके गए। अनफॉर्चुनेटली एक लड़ाई हो गई, एक फाइट हुई जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। बट जो बाकी के लोग बचे वो उस यात्रा को कंटिन्यू करते रहे और वो सिर्फ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन में ही मूव करते रहे। आफ्टर 3 years उन्होंने ये देखा कि उन्होंने जहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट की थी वो वहीं पे पहुँच गए, है ना।
सो इसने ये क्या प्रूव किया कि जो अर्थ है वो कैसा है, राउंड है। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। द वॉयज ऑफ फर्डिनेंड मैगलेन, क्या स्पेलिंग है फर्डिनेंड की, FERDINAND। कैसे याद कर सकते हैं, फर FER फर DID फर्डी FERDI, यहाँ तक हो गया। उसके बाद नैंड एंड AND DIN ऐसे करेंगे, FER फर डिन DIN एंड AND ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर FER फर DID नैंड NAND। क्या स्पेलिंग बनी, FERDINAND फर्डिनेंड। आगे क्या है, MAGELLAN मैगलेन मैगलेन मैगलेन। ठीक है, तो MAGELLAN क्या बन गया, फर्डिनेंड मैगलेन। द वॉयज ऑफ फर्डिनेंड मैगलेन, वॉयज यानी कि सी जर्नी, किसकी, फर्डिनेंड मैगलेन की। ठीक है, किसकी, फर्डिनेंड मैगलेन की। द वॉयज ऑफ फर्डिनेंड मैगलेन प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव किया, द अर्थ इज राउंड, कि अर्थ कैसा है, राउंड है। द वॉयज ऑफ फर्डिनेंड मैगलेन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड, कि अर्थ कैसा है, राउंड है। एज द शिप मूव्ड इन सेम डायरेक्शन, जैसा कि शिप थी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती रही, फॉर अबाउट 3 years, कितने टाइम के लिए, लगभग 3 साल के लिए। दे रीच्ड द सेम प्लेस, और वो पहुंच गए उसी स्थान पर, फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड, जहां से उन्होंने शुरुआत की। तो द वॉयज ऑफ फर्डिनेंड मैगलेन proved that the earth is round. The voyage of Ferdinand Magellan proved that the earth is round as the ship moved in same direction. As the ship moved in the same direction for about 3 years. As देखो हमें क्वेश्चन को लर्न करने के लिए उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, चाहे वो फिर आंसर बड़ा हो चाहे छोटा, इजीली हम उसे लर्न कर पाएंगे। कैसे लर्न करेंगे, एज द शिप मूव्ड इन सेम डायरेक्शन, जैसे कि जो शिप था वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहा, यहाँ तक हो गया। एज द शिप मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन, हो गया यहाँ तक। एज द शिप मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन, कब तक के लिए, फॉर अबाउट 3 years, कब तक, फॉर अबाउट 3 years, कितने टाइम के लिए, फॉर अबाउट 3 years। अब यहाँ तक देखो हुआ या नहीं, एज द शिप मूव्ड इन सेम डायरेक्शन फॉर अबाउट 3 years, आई थिंक लर्न हो गया होगा। दे रीच्ड द सेम प्लेस, दे रीच्ड वो पहुंच गए, कहाँ पे, द सेम प्लेस। अब देखो, दे रीच्ड द सेम प्लेस, वो पहुंच गए द सेम प्लेस, उसी स्थान पर। कौन से स्थान पर, फ्रॉम वेयर, जहां से, फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड, जहां से उन्होंने शुरुआत की। तो अब इजीली शायद ये आंसर आपको लर्न हो जाएगा। द वॉयज ऑफ फर्डिनेंड मैगलेन proved that the earth is round as the ship moved in the same direction for about 3 years. They reached the same place from where they had started. ठीक है, तो अब आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा। इसको बार बार बोलते रहें। जो स्पेलिंग्स में आपको डाउट होता है, लर्न नहीं होती, उन्हें भी बार बार बोलते रहेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was Pythagoras? Pythagoras कौन है? Pythagoras was a Greek philosopher. कौन है ये? एक ग्रीक फिलोसफर हैं। क्या हैं? ग्रीक फिलोसफर। फिलोसफर की स्पेलिंग PHI, फी, LO लो, SO सो, PHER फर, फिलोसोफर। ठीक है, PHI फी, LO लो, SO सो, PHER फ, फिलोसोफर। ठीक है, क्या बनेगा? फिलोसोफर। ठीक है,
पाइथागोरस वॉज अ ग्रीक फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन। और क्या है ये? मैथमेटिशियन, जो मैथ्स पढ़ता है, पढ़ाता है। ठीक है, तो पाइथागोरस वॉज अ ग्रीक फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन हु वॉज द फर्स्ट। और वो कौन थे? वो पहले थे, फर्स्ट वन। हु वॉज द फर्स्ट वन टू सजेस्ट दैट, जिन्होंने ये सजेस्ट किया यानी कि सुझाव दिया, दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। अर्थ की शेप कैसी है? राउंड। इन्होंने ये सुझाव दिया कि जो अर्थ की शेप है वो है राउंड। पाइथागोरस वॉज अ ग्रीक फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन। पाइथागोरस कौन थे? एक ग्रीक फिलोसफर थे और मैथमेटिशियन थे। हु वॉज द फर्स्ट वन, जो कि पहले थे जिन्होंने ये सुझाव दिया, टू सजेस्ट दैट, कि द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड, कि जो अर्थ का शेप वो कैसा है? राउंड है। अर्थ कैसी है? गोल है। तो पाइथागोरस was a Greek philosopher and mathematician who was the first one to suggest that the shape of the earth is round. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। Why does the earth appear blue? अर्थ ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है? तो हमने ये पढ़ा था कि जो अर्थ है उसका 3/4 पार्ट तो सिर्फ वाटर से ही घिरा हुआ है और बचा हुआ 1/4 पार्ट क्या है? लैंड है ना। तो अर्थ का 3/4 पार्ट तो क्या है? सिर्फ वाटर है और बाकी का जो पार्ट है वो क्या है? लैंड है। तो जब इतना ज़्यादा पानी होगा तो वो कैसे कलर की दिखाई देगी? वाटर कैसा? ब्लू कलर का ही तो दिखाई देता है ना। तो इतने सारे वाटर के कारण ही अर्थ कैसे दिखाई देती है? ब्लू इन कलर। ठीक है, द अर्थ अपीयर ब्लू फ्रॉम स्पेस। अर्थ अपीयर ब्लू फ्रॉम स्पेस। अर्थ कैसी दिखाई देती है? ब्लू। कहाँ से? स्पेस से। जब अर्थ के बाहर से, जाहिर सी बात है, जब हमें अपने पास कोई चीज़ देखनी है तो हमें उससे थोड़ा सा दूर होना पड़ता है। अगर हम बुक को बिल्कुल अपनी आँख के सामने कर लेंगे तो हम नहीं देख पाएंगे। आप ट्राई कर सकते हैं, अपनी बुक उठाइए और बिल्कुल अपने मुंह से लगा लीजिए, अपनी आँख के पास ले जाइए। क्या आप उसे देख पाएंगे? नहीं, आपको नहीं दिखेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? उसे एक थोड़ी सी दूरी पे रखना पड़ेगा। यानी जैसे अभी आपने फ़ोन को पकड़ा होगा तभी तो आप वीडियो देख पा रहे होंगे, है ना। अगर आप फ़ोन को बिल्कुल आँख के पास ले जाएं तो आप नहीं देख पाएंगे। उसी तरीके से जब आप अर्थ को अर्थ से देखेंगे तो आपको ब्लू थोड़ी ना दिखाई देगी। अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं तो अलग अलग कलर दिखाई देंगे। पर जब आप बाहर चले जाएंगे, स्पेस से देखेंगे, तो वो कैसी दिखाई देगी? ब्लू कलर की दिखाई देगी। द अर्थ अपीयर ब्लू फ्रॉम स्पेस एज मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड आइस। ज्यादातर पार्ट किससे घिरा हुआ है? वाटर से और आइस से। द अर्थ अपीयर ब्लू। अर्थ अपीयर होती है ब्लू कलर की, अर्थ दिखाई देती है ब्लू कलर की। कहाँ से? फ्रॉम स्पेस। एज, क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, ज्यादातर पार्ट अर्थ का, इज कवर्ड विद, घिरा हुआ है किससे? वाटर से और आइस से। द अर्थ अपीयर ब्लू फ्रॉम स्पेस एज मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड आइस। किससे कवर है? वाटर से और आइस से। ठीक है, सो हाँ, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मोर अबाउट अवर अर्थ। हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता और हम पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लासेस में, या फिर इसी बुक में भी आगे हम बहुत कुछ अर्थ के बारे में ऐसा पढ़ेंगे जो हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ। सो उसको पढ़ने से पहले आपको जो पढ़ा दिया है उसको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, उसको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, तभी आगे जा पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पीछे वाला तो कुछ याद रहेगा नहीं और आगे वाला कुछ समझ में आएगा नहीं। तो पहले जल्दी से जो सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सब बैक एक्सरसाइज राइट डाउन करेंगे नोटबुक में, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, ताकि जब आप स्कूल आएँ या सर आपकी नोटबुक देखें तो वेरी गुड दिए बिना ना रहें। ठीक है ना। तो सुंदर हैंड राइटिंग में नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, डेट एंड टाइम मेंशन करेंगे
और बुक के अंदर आपको कुछ भी फिल आउट नहीं करना है, ठीक है। बुक में कुछ नहीं लिखेंगे, नोटबुक में ही लिखना है जो भी लिखना है, और साथ के साथ उसे लर्न भी करना है। सो थैंक यू।